कभी रात को आसमान में तारे देखे हैं और सोचा है कि आखिर हम सब यहाँ हैं कैसे? आज ना इसी गहरे सवाल की तह तक चलेंगे कि हमारा वजूद, हमारा होना असल में शुरू कहाँ से हुआ। तो चलिए सीधा सवाल पर आते हैं। अगर हम खुद को देखें, बिल्कुल बुनियादी लेवल पर, मतलब अपनी स्किन, अपने सेल्स, सबसे अंदर जाकर, तो हम असल में बने किस चीज से हैं? और इसका जवाब सच कहूं तो जितना हैरान करने वाला है उतना ही खूबसूरत भी है। हम सब तारों से बने हैं। हाँ, आपने सही सुना, ये कोई फिल्मी बात नहीं है। और आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये सच कैसे है। तो इस कमाल की बात को समझने के लिए हमें एक लंबे सफर पर चलना होगा, बिल्कुल पीछे, टाइम में, यूनिवर्स की शुरुआत में, क्योंकि तब का ब्रह्मांड आज जैसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं था। बिग बैंग के फौरन बाद पूरे यूनिवर्स में आप सोचिए सिर्फ 3 ही चीजें थी। मोटा मोटा 75% हाइड्रोजन, करीब 25% हीलियम और नाम के लिए बस जरा सा लिथियम, बस और कुछ नहीं। लेकिन पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? वो ये नहीं है कि क्या था, बल्कि ये कि क्या नहीं था। कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, सोना, तांबा, मतलब वो सारे भारी एलिमेंट्स जो किसी ग्रह को बनाने के लिए या जिंदगी के लिए जरूरी हैं, वो थे ही नहीं, मौजूद ही नहीं थे। और इसका मतलब बड़ा सीधा सा था। उस एकदम सिंपल शुरुआती यूनिवर्स में ना तो कोई प्लैनेट बन सकता था, और जिंदगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो तो एक खाली कैनवस जैसा था जिस पर पेंट करने के लिए रंग ही नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे जरूरी तत्व आखिर आए कहां से? जवाब है यूनिवर्स की पहली पहली फैक्ट्रियों से, यानी पहले तारों से। बिग बैंग के कोई 20 करोड़ साल बाद जब ये तारे बने ना, तो ये सिर्फ रोशनी नहीं दे रहे थे, ये असल में एलिमेंट बनाने वाली बड़ी बड़ी भट्टियां थीं। इन तारों के एकदम कोर में, उनके दिल में एक कमाल का प्रोसेस चलता है जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यहां पर इतनी ज्यादा गर्मी और इतना प्रेशर होता है कि वो हल्के हल्के एटम्स को पकड़कर उन्हें जोड़कर भारी एटम्स में बदल देता है। यही वो इंजन है जिसने पूरे यूनिवर्स को बदल कर रख दिया। इसको आप एक कॉस्मिक असेंबली लाइन की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनाता है, फिर जैसे जैसे तारे और गर्म होते जाते हैं, हीलियम जुड़कर कार्बन बनाता है, फिर कार्बन से ऑक्सीजन, और ये चेन रिएक्शन चलता रहता है और लोहे तक के सारे जरूरी एलिमेंट बनते चले जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब एक बहुत बड़े तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो खत्म हो जाता है, उसका अंत होता है। पर यही अंत असल में एक नई और ज्यादा धमाकेदार शुरुआत होती है। तो देखिए, एक बड़े तारे की कहानी के 2 हिस्से हैं। अपनी पूरी जिंदगी वो नए नए एलिमेंट्स बनाता रहता है, और फिर अपनी मौत के वक्त एक जबरदस्त धमाके के साथ उन सारे एलिमेंट्स को पूरे ब्रह्मांड में फैला देता है। पहले बनाना और फिर बांट देना। और पता है, यही धमाका सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, तारे अपनी जिंदगी में लोहे तक के एलिमेंट्स तो बना लेते हैं, क्योंकि उस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है। लेकिन सोना, चांदी, यूरेनियम, इन जैसे बहुत भारी एलिमेंट्स को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, देनी पड़ती है। और वो जबरदस्त एनर्जी सिर्फ एक सुपरनोवा के भयानक धमाके के आखिरी कुछ पलों में ही मिलती है। मतलब ये कीमती चीजें तारे की जिंदगी में नहीं, बल्कि उसकी मौत में पैदा होती हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि अगर वो तारे इस तरह धमाकों में फटकर अपने बनाए हुए एलिमेंट्स को स्पेस में नहीं बिखेरते, तो ना तो हमारी पृथ्वी कभी बन पाती और ना ही हम। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं। ये जो अरबों साल पुरानी तारों की धूल है, ये आखिर हम तक पहुंची कैसे? ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को एक नज़र में बताती है। करीब 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से सब शुरू हुआ। फिर पहले तारे बने, उन्होंने लाखों करोड़ों साल तक नए नए एलिमेंट्स बनाए। फिर वो सुपरनोवा में फटे और उन एलिमेंट्स को चारों तरफ फैला दिया। और फिर अरबों साल बाद उसी बिखरी हुई धूल से हमारा सोलर सिस्टम बना, हमारी पृथ्वी बनी, और उस पर जिंदगी शुरू हुई। और अब बात करते हैं हमारे शरीर की। जिस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, हमारी बॉडी का बेसिक ढांचा बनाने वाला कार्बन, हमारे खून में दौड़ने वाला लोहा, ये सब एक एक एटम अरबों साल पहले किसी दूर के तारे के अंदर बना था। मशहूर एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने इसी कमाल के सच को बहुत खूबसूरती से कहा था। उनकी एक लाइन है जो शायद साइंस की सबसे पोएटिक लाइंस में से एक है, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ, यानी हम तारों की धूल से बने हैं।
तो अगली बार जब रात में आसमान को देखें और वो टिमटिमाते तारे नजर आएं, तो बस एक पल के लिए ये सोचिएगा कि हमारे शरीर का हर एक एटम किसी ना किसी वैसे ही तारे के दिल में बना था। उसने अरबों साल का सफर तय किया है स्पेस में, और आखिरकार वो हम तक पहुंचा है। हमारा और उन तारों का कितना गहरा, कितना पुराना रिश्ता है, ये सोचना ही अपने आप में कमाल है।